सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी भी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। तो कल थोड़ा नेटवर्क इश्यू हो गया था, 3 नवंबर का क्लास नहीं अपलोड हो पाया। तो वो क्लास मैं आपको इसी 4 नवंबर की क्लास के साथ रिवाइज करवा दूंगा। अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे जुड़ रहे हैं तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और काफ़ी कम टाइम में मैं करवाने वाला हूँ। तो लास्ट तक देखिएगा और अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो ये आयोजित होने वाला है नई दिल्ली में। एशियन बुद्धिस्ट समिट 2024 5 से 6 नवंबर के मध्य होगा। द अशोक होटल, न्यू दिल्ली, यहाँ इसका आयोजन होगा। और इसका इस बार विषय क्या है? एशिया को सुदृढ़ करने में बुद्ध धर्म की भूमिका। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या है? हाल ही में आतंकवादी रोधी तथा आपराधिक गतिविधियों के लिए, अर्थात उनको रोकने के लिए, किस राज्य सरकार को गृह मंत्रालय से सम्मान मिला? तो ये मिला है असम को। बात हुई है असम की। असम के विषय में कुछ जनरल इंफॉर्मेशन भी जान लेते हैं। असम के चीफ मिनिस्टर हैं हिमंता विश्व शर्मा। कैपिटल है दिसपुर। गवर्नर की बात करें तो वो हैं लक्ष्मण आचार्य। स्थापना कब हुई थी? तो 26 जनवरी 1950 में हुई थी। बात हुई है नेशनल पार्क की। कुछ नेशनल पार्क भी हैं, मानस, नामेरी, ओरांग, डिब्रू साइखोवा और काजीरंगा। जिसमें से जो ओरांग नेशनल पार्क है उसका नाम अभी चेंज करके राजीव गांधी नेशनल पार्क रख दिया गया है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या है? अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत किस स्थान पर रहा? तो देखिए, क्वेश्चन कई टाइप से आ सकता है। सारे क्वेश्चन इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो भारत रहा है इसमें दूसरे स्थान पर। बात हुई है अंडर 19 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2024 की। तो ये फर्स्ट एडिशन था, इसीलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कब से कब तक हुआ? 26 अक्टूबर से 2 नवंबर के मध्य हुआ। प्लेस अमेरिका के कोलोराडो में हुआ। पहले स्थान पर इंग्लैंड, दूसरे स्थान पर भारत और तीसरे स्थान पर अमेरिका रहा है। इंग्लैंड को कुल मिले हैं 9 मेडल, जिसमें 8 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज। बात हुई है इंडिया की। इंडिया को मिले हैं कुल 17 मेडल, जिसमें 4 गोल्ड, 8 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल हैं। यूएसए की बात करें तो इसने जीते हैं 8 मेडल, जिसमें 3 गोल्ड, 2 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल हैं। अब इंडिया की तरफ से जो गोल्ड विनर्स हैं उनके नाम भी जान लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्योंकि कहीं से भी आ सकता है। तो वंशिका गोस्वामी, जिन्होंने 80 किलोग्राम भार वर्ग में जीता है। कृषा वर्मा की बात करें तो 75 केजी में। और पृथ्वी ग्रेवाल की बात करें तो इन्होंने 65 किग्रा भार वर्ग में जीता है। हेमंत संगवान की बात करें तो इन्होंने 90 केजी में जीता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में हिंगोट उत्सव कहाँ मनाया गया? तो देखिए, हिंगोट उत्सव एक ऐसा उत्सव होता है जिसमें एक फल होता है, उसको खाली करके उसमें बारूद भर के तो एक दूसरे के ऊपर लोग फेंकते हैं। ऐसा ये त्यौहार है, इनका ये पारंपरिक त्यौहार है। तो ये मनाया गया है इंदौर, मध्य प्रदेश में। बात हुई है मध्य प्रदेश की। तो देखिए, मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन यादव। और गवर्नर की बात करें तो गवर्नर हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। पशु, राजकीय पशु है बारहसिंगा। राजकीय पक्षी है दूधराज। और वृक्ष है राजकीय बरगद। खेल है मलखम। पुष्प है सफेद लिली। मछली है महाशीर। और यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क भी जान लेते हैं। पन्ना नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, कूनो नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क और संजय नेशनल पार्क। चलते हैं छठे नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन है, हाल ही में टाइफून कोंगरे ने किस देश में तबाही मचाई है? तो ये आया है अभी हाल ही में ताइवान में। और वियतनाम में भी एक अभी तूफान आया था, पूछा जा सकता है एग्जाम में, उसका नाम था ट्रॉमी तूफान। बात हुई है ताइवान की। तो ताइवान की कैपिटल है ताइपे सिटी। यहाँ की करेंसी है न्यू ताइवान डॉलर। प्रेसिडेंट है लाई चिंग ते। चलते हैं 7 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल हेतु 2 स्वदेशी तेज गश्ती पोत, गश्ती का मतलब होता है जो गश्त लगाते हैं, जो निगरानी करते हैं, निगरानी पोत, अदम्य और अक्षर का अनावरण कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है गोवा। तो गोवा की कंपनी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा ये बनाए गए हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं GSL, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। बात करते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड की।
जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में आईसीजी यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड। इसकी स्थापना हुई थी 1 फरवरी 1977 को। हर साल 1 फरवरी को जो भारतीय तटरक्षक बल है वो अपना स्थापना दिवस मनाता है, आपको पता होगा। और अभी इसके नए डीजी बने हैं जो कि 26 नंबर के हैं। नाम है परमेश शिवमणि, याद रखिएगा। और आदर्श वाक्य क्या है? आदर्श वाक्य है आईसीजी का, इंडियन कोस्ट गार्ड का, वयम रक्षा। मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, हाल ही में इतिहास में सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। तो ये बने हैं अनीस सरकार, जिनकी उम्र है मात्र 3 साल 8 महीने। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो बात हुई थी चेस की, चेस के विषय में भी जान लेते हैं। तो देखिए, चेस में जो अपने इंडिया के पहले ग्रैंड मास्टर हैं वो हैं विश्वनाथन आनंद, जिनको लाइटनिंग किड ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और इनकी बुक का नाम है माइंड मास्टर। और पहला जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है वो भी जीता था विश्वनाथन आनंद ने। और फर्स्ट फीमेल की बात करें तो ये थी एस विजयलक्ष्मी, इन्होंने जीता था पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। और बात करते हैं यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर इस टाइम कौन है, तो ये हैं डी गुकेश। वर्ल्ड चेस डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 जुलाई को। और अभी हाल ही में 45वां चेस ओलंपियाड 2024 हुआ था हंगरी बुडापेस्ट में, जिसमें मेल फीमेल दोनों में इंडिया ने पदक जीता था। अब बात करते हैं, अगर 45वीं हंगरी बुडापेस्ट में हुई है तो अगली कहाँ होगी? क्योंकि एग्जाम में देखिए ये भी पूछ सकता है कि अभी कहाँ हुई है और अगली कहाँ होगी। तो 46वीं फिडे चेस ओलंपियाड कहाँ होगी? तो ये होगी 2026 में ताशकंद उज्बेकिस्तान में। बात हुई है फिडे की, स्थापना होती है 20 जुलाई 1924 को। हेडक्वार्टर कहाँ है? लुसाने स्विट्जरलैंड में। प्रेसिडेंट कौन है? आरकेडी वोरकोविच। और वाइस प्रेसिडेंट है अपने विश्वनाथन आनंद जी। 9 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में लार्सन एंड टुब्रो ने किस देश की वैश्विक परमाणु संलयन परियोजना के लिए समझौता किया है? तो देखिए, अभी इसी कंपनी को कहते हैं L&T। आपने सुना होगा L&T का नाम, जिसने अपना जो भारत में अपना अयोध्या में राम मंदिर है इसका निर्माण करवाया है। तो इसी की फुल फॉर्म होती है लार्सन एंड टुब्रो यानी कि L&T। याद रखिएगा, बहुत से बच्चों को ये चीज़ नहीं पता होगी। तो ये समझौता किया इसने फ्रांस के साथ। तो इसमें देखिए क्या होगा इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत एक मशीन बनाई जाएगी टोकामेक मशीन, जो कि सूर्य के समान ताप सहने की क्षमता रखती है। और L&T को वहां पे फ्रांस में क्या वर्क मिला है? तो वेल्डिंग का वर्क मिला है। वेल्डिंग का वर्क देखेगी L&T। चलते हैं 10 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में इसरो ने भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहां आरंभ किया है? तो ये किया है लद्दाख में। तो देखिए, इस मिशन के अंतर्गत क्या होगा ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसरो ने लॉन्च किया है, भारत का पहला मिशन है। देखिए, एनालॉग मिशन के तहत एक ऐसा वातावरण, ऐसा भौतिक वातावरण तैयार किया जाएगा जैसा कि अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्रियों को फेस करना पड़ता है। तो जिससे उनको वहाँ दिक्कत नहीं होगी। जब भारत अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजेगा तो वो पहले से ही उस वातावरण को सह चुके हैं, तो इससे उन्हें वहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का लास्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस 2024 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 3 नवंबर को। 2021 से मनाया जा रहा है, इस बार ये तीसरा है। और पहला जो भारत का बायोस्फीयर है ये भी जान लेते हैं कौन सा है, तो ये है नीलगिरी, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। अभी कुल बायोस्फीयर कितने हैं ये भी जान लीजिए। तो कुल बायोस्फीयर रिजर्व 18 हैं भारत के पास। अब हम चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट जो कि रिसेंटली हुए हैं और आप लोग उनको छोड़ देते हो या फिर रिवाइज नहीं कर पाते हो, तो वो भी हम रिवाइज कर लेते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो चलिए रिवीजन करते हैं। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल दूसरी भारतीय महिला, तो ये बनी है नीतू डेविड, पहली थी डायना एडजुल्दी। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया है रश्मिका मंदाना जी को। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय रेल मंत्री ने कहा शेतकरी समृद्धि किसान स्पेशल ट्रेन आरंभ की? तो ये आरंभ की महाराष्ट्र से बिहार के बीच, जो कि देववाली से दानापुर के बीच चलेगी। अभी भारत के 91वें जो मुख्य न्यायाधीश बने वो कौन है? संजीव खन्ना जी हैं। प्रोवोवो सुवियंतो, इनका नाम चर्चा में है क्योंकि इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। नसीम अल बहर अभी हाल ही में हुआ, इंडिया और ओमान के मध्य। बाला देवी का नाम चर्चा में है, तो बाला देवी जो है 50वां अंतरराष्ट्रीय गोल करने वाली प्रथम भारतीय महिला फुटबॉलर बन गई हैं।
राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन बनी है? तो विजया रहाटकर जी बनी है। सिटीजन सेंटिनल ऐप चर्चा में रहा, तो इसे केरल ने लॉन्च किया है। अब बात करते हैं मां महामाया हवाई अड्डा, तो इसे शुभारंभ किया है, इसका उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने छत्तीसगढ़ में। 27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियन बना छत्तीसगढ़। कॉप 16 संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन अभी कोलंबिया में हुआ। सतर्क पार्क, तो देखिए खुफिया शहीदों के लिए इसे महाराष्ट्र में खोला गया है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। INS अधिरमन, इसको S4 भी बोला जाता है, ये एक पनडुब्बी है, कहाँ लॉन्च हुई है? तो ये लॉन्च हुई है विशाखापत्तनम में। बात करते हैं दाना तूफान का नामकरण किसने किया? तो ये किया है कतर ने। कजान घोषणा पत्र का संबंध किससे है? तो अभी जो ब्रिक्स समिट 2024 हुई है रूस के कजान शहर में, तो कजान घोषणा पत्र ब्रिक्स 2024 समिट से रिलेटेड है। अब चलते हैं 3 नवंबर करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं, क्योंकि कल वीडियो उसका अपलोड नहीं हो पाया था। तो चलिए रिवाइज कर लेते हैं 3 नवंबर के करंट अफेयर। आप लोग पढ़ भी चुके होंगे, लेकिन एक बार हम लोग भी देख लेते हैं। हाल ही में अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कृषा वर्मा ने कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। इसके विषय में मैं अभी आपको पूरी जानकारी दे चुका हूं। अंडर 19 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप अमेरिका के कोलोराडो में होती है और इन्होंने 75 केजी में स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में भारत तथा किस देश के मध्य गरुड़ शक्ति अभ्यास 2024 का आयोजन हुआ? भारत और इंडोनेशिया के मध्य गरुड़ शक्ति अभ्यास का नवा संस्करण था, 1 से 12 नवंबर के मध्य होगा। जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजन होगा। अन्य अभ्यास देखिए कौन सा है, एक है समुद्र शक्ति और ये हो गया गरुड़ अभ्यास, दोनों भारत और इंडोनेशिया के मध्य होते हैं। बात हुई है इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता, करेंसी है इंडोनेशियन रुपया और यहाँ के प्रेसिडेंट है प्रोबोवो सुबियांतो, अभी नए राष्ट्रपति बने हैं। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट वोल्केनोज हैं, माउंट मेरापी, माउंट सेमेरू और क्राकाटोआ, पढ़ते हैं इंडोनेशिया में, काफी बार एग्जाम में आ जाता है। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने विदेश में रखा कितने टन सोना भारत मंगाया है? 102 टन सोना जो है यूके से भारत मंगवा लिया है। RBI की बात करें, RBI की बात हुई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को, हेडक्वार्टर है मुंबई में और गवर्नर है शक्तिकांत दास। पहले गवर्नर है CD देशमुख और पहले जो विदेशी यानी कि फॉरेनर गवर्नर थे वो थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा एक्सप्रेस पर्ल आपदा का संबंध किससे? तो ये है श्रीलंका से। तो देखिए एक्सप्रेस पर्ल एक मालवाहक जो जहाज था वो कि दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, उसमें नाइट्रिक अम्ल भरा हुआ था जिस वजह से श्रीलंका को बहुत ज़्यादा हानि हुई थी। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में शुभ्र ला महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया है लद्दाख में। यह एक फसल मौसम उत्सव है, लद्दाख के कारगिल जिले में मनाया गया और दोस मोचे महोत्सव और लोसर महोत्सव भी लद्दाख में मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दीपम 2.0 योजना किसने लॉन्च की? तो ये लॉन्च की गई आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जगह पर। किसने लॉन्च किया? मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जी ने लॉन्च की है। तो इसके तहत क्या होगा, 1 वर्ष में 3 LPG सिलेंडर फ्री में मिलेंगे प्रत्येक परिवार को। बात हुई है आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती, चीफ मिनिस्टर है N चंद्रबाबू नायडू, गवर्नर है S अब्दुल नजीर। फॉर्मेशन हुआ था 1 नवंबर 1956 को, यानी कि ये राज्य इस दिन बना था। नेशनल पार्क की बात करें, पापीकुंडा, राजीव गांधी और श्री वेंकटेश्वर, ये नेशनल पार्क हैं यहाँ के। बात करते हैं आखिरी क्वेश्चन है 3 नवंबर की करंट का। हाल ही में फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी किसे सम्मानित किया गया? तो ये मिला है श्री श्री रविशंकर जी को। इन्हें शांति तथा एकता की स्थापना हेतु ये पुरस्कार दिया गया है। आज की करंट में इतना ही। 3 और 4 नवंबर का करंट अफेयर आपको मैंने रिवाइज करवा दिया है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए और कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं 5 नवंबर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू।